वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 की आपकी जो हिस्ट्री की बुक है जिसे हम आवर पास्ट के नाम से जानते हैं, इसका जो पहला पार्ट है, बाकी दो पार्ट 7th और 8th में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 6 में हिस्ट्री का, इसको हम कर रहे हैं और इसके एक लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिसने वो नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखें, क्योंकि हम उसी के आगे की कहानी इसमें लेके चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम ये हमारे पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर रहेगा। पहला लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। करना क्या आपको ये बुक ओपन करनी है। कौन सी? आपकी आवर पास्ट 1 क्लास 6 के लिए सोशल साइंस की जो बुक है ये आप ओपन कर लीजिए। इसके साथ साथ एक कॉपी, एक पेन और एक पेंसिल अपने साथ लेके बैठना। जो भी चीजें बताते जाऊं कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहना, रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। ये चैप्टर 1 ओपन कर लेना। क्या नाम है इसका? क्या यही है? क्या सेम है? चेक करना अपनी बुक में एक बार, सेम नाम है ना? बिल्कुल ठीक है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये हम पढ़ रहे थे। व्हाट क्या, कहां, कैसे और कब, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? कि जो हम आज हैं, क्या हम ऐसे ही थे? हमने फसल उगाई, हम आज खाना खाने के लिए क्या है, खेतों में फसल उगाते हैं। लेकिन फसल उगाना कब सीखा, कहां सीखा? जानवरों को पालना हमने कब सीखा, कहां सीखा? ये सारी चीजें हमारे इतिहास में है और वही सारी चीजें हम यहां पढ़ रहे हैं। और हमें हमारा इतिहास पता कैसे चलता है, वो सारी चीजें भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलो शुरू करते हैं। हमने पहला लेक्चर जो किया इसका, अगर आपको याद है तो हमने पहले लेक्चर में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की। हमने जाना, हमने इसके एक तो अगर हम देखने की कोशिश करें, एक तो हमने देखा कि जो सबसे पहले जो इंसान बसा, जो सबसे पहले का जो इंसान की बात अगर मैं करूं कि इंसान जो सबसे पहले बसना शुरू किया, जहां रहना शुरू किया, या फिर जहां पे पता लगता है कि लाखों सालों से इंसान जहां रह रहा है, वो कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे बहुत सालों से, बहुत लाखों सालों से इंसान रह रहा है। और यहाँ का जो इंसान है वो करता क्या काम है? वो गैदरिंग का काम करता है। वो क्या है? गैदरर है, चीजों को इकट्ठा करता है। किसको गैदर करता है? फूड को, क्योंकि इसे खाना उगाना नहीं आता, इसीलिए खाना इकट्ठा करता है। ये हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि यही इंसान हंटिंग भी करता है, यानी कि जानवर पालता नहीं है, जानवरों का शिकार करता है और उसे भी खाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक सुलेमान और किरथार देखा। ये दो पहाड़ देखे, आपके मैप में देखते रहना पेज नंबर 2 पे। तो सुलेमान और किरथार जो पहाड़ है ये दिखाई दिए, और ये पहाड़ जब हमें दिखाई दिए तो इसने बताया कि यहाँ पे कुछ एरियाज में सबसे पहले इंसान ने क्या करना शुरू किया? खेती बाड़ी करनी शुरू की। खेती बाड़ी में क्या उगाया उन्होंने? क्या पढ़ा था हमने? वीट और बार्ले। ये हमने पढ़ा, वीट और बार्ले उन्होंने उगाया, गेहूं और जौ उन्होंने उगाया। साथ के साथ इन्होंने क्या किया? क्योंकि मैंने बताया एग्रीकल्चर के साथ साथ जानवर भी पालना शुरू कर देते हैं, तो इन्होंने एनिमल रियरिंग शुरू कर दी। एनिमल रियरिंग शुरू कर दी इन्होंने। वो एनिमल रियरिंग में इन्होंने कौन कौन से एनिमल्स पाले? इन्होंने क्या क्या पाला? गोट, शीप, उसके साथ अलग अलग जो कैटल्स हैं वो सब इन्होंने पालने शुरू किए। ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो, यहां पे इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, गोट एंड शीप पाले। उसके बाद हमने देखा कि इस विंध्या के ऊपर, यहां पे विंध्या पर्वत है इसके नॉर्थ साइड में, और यहां पे गैरो हिल्स है। यहां पे शुरुआत में क्या हुआ? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर शुरू यहां हुई, लेकिन डेवलपमेंट यहां पे हुआ। यहां पे इन्होंने फर्स्ट टाइम राइस उगाना शुरू किया। विंध्या पर्वत के नॉर्थ साइड में सबसे पहली बार उन्होंने राइस उगाना शुरू किया, विंध्या पर्वत के पास में। ये भी हमने देखा। अब उससे आगे की बात हम आज करेंगे कि और क्या क्या कहां कहां पे हुआ। ये मैप आपके पास होना चाहिए, पेज ओपन होना चाहिए इसका, है ना? तो इसकी हम बात करते हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे? अब हम आगे की बात करेंगे कि आगे और क्या क्या हुआ। यहां तक तो हमने देखा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अब उसके बाद बोल रहा है कि रिवर इंडस को देखो और इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखो, कि इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों को देखो। अब ये ट्रिब्यूटरी क्या होती है?
मैंने बोला इंडस नदी को देखो और उसकी ट्रिब्यूटरी को देखो, तो ट्रिब्यूटरी होती क्या है? तो ट्रिब्यूटरी क्या है? स्मॉलर रिवर्स है दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। कि जैसे मान लो ये नदी जा रही है, ये कोई बड़ी नदी है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी नदी है। अब इसके अंदर मान लो ये छोटी छोटी नदियां आके मिल रही है, ये आके मिल गई, इधर से ये आके मिल गई, इधर ये आके मिल गई, ये आके मिल गई, ये सारी नदियां इस बड़ी नदी में आके मिल रही हैं। तो ये जो छोटी नदियां है ना, ये जो छोटी नदियां हैं, इन छोटी नदियों को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। कि जो बड़ी नदी में पानी मिलाने में सहायता करती है वो सहायक नदी होगी, वो ट्रिब्यूटरी होगी, जो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट दे रही है ना। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये वाली जो नदी है जो बड़ी नदी में जाके मिल रही है, ये ट्रिब्यूटरी है। ये नदी जो बड़ी नदी में मिल रही है ये भी ट्रिब्यूटरी है, और ये जो नदी मिल रही है ये भी ट्रिब्यूटरी है, और ये भी ट्रिब्यूटरी है। ये सब सहायक नदियां, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। चलो हम अब आगे की बात करते हैं और क्या क्या होता है और देखने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी देखनी है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, इसको हम लोकेट करते हैं। तो इंडस रिवर कहां पे है? एक बार देखना तो आपके मैप में आपको मिल रही है क्या? इंडस रिवर कहां पे है? मिली? बिल्कुल मिल गई होगी। इंडस रिवर इस मैप में देखो यहां पे दिखाई देगी, ये वाली आपकी इंडस रिवर है, ये वाली इंडस रिवर है, दिखाई दी? आपको दिखाई दी होगी। यहां पे आपको इंडस रिवर दिखाई दे रही होगी जो सबसे ऊपर है एक, यहां पे ये यहां पे इंडस रिवर है। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो इसमें आके मिल रही हैं? इसी के नीचे छोटा छोटा नाम लिखा होगा। एक जगह आपको झेलम दिखाई देगा, फिर चेनाब जाके मिल दिखाई देगा, रावी दिखाई देगा, ब्यास दिखाई देगा, और सतलुज दिखाई दे जाएगा। ये सारे आपको नजर आ रही होंगी। ये सारी नदियां इंडस है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये हमने देखने की कोशिश की। हमने क्या क्या देखा कि एक जो इंडस नदी है, लगभग अगर आप देखें तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें लगभग ऐसे चल रही है। इसमें अगर हम देखें नीचे से सतलुज आके मिल जाती है, ब्यास इसमें आके मिल जाती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? रावी नदी दिखाई देगी। रावी नदी के साथ साथ इसमें चेनाब दिखाई दे जाएगी, चेनाब के साथ साथ झेलम दिखाई देगी, है ना। तो ये सारी हमें देखनी है। यहाँ पे ये बेसिकली इसमें आके मिलती है और ये इसमें आके मिल जाएगी, और ये फाइनली इसमें, ये इंडस रिवर और उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियां। तो इन नदियों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहां तो हमने देखा सुलेमान किरतार में क्या हुआ, अब इसके बगल में देख लेते हैं कि इन नदियों के सहारे क्या हुआ। अबाउट 4700 ईयर अगो, लगभग 4700 साल पहले। कब से? आज से। ये जो जिसमें डेट दी हुई है ना, ये डेट हमेशा ध्यान रखना। एक टेबल बनाओ, यहां पे इस पे ये लाइन खींचो, ये साल है 2000, ये साल है 2000। इस बुक में जितनी भी डेट हैं इस 2000 के हिसाब से दी हुई है। अभी कितना चल रहा है? 2022, है ना। तो इससे पिछला अगर हम देखें 22 साल पहले 2000 साल आया होगा। एक एक साल पीछे चलते हैं ना, तो इस 2000 साल से 1000 साल पहले क्या आया होगा? 1000 आया होगा। इस 1000 साल से भी 1000 पहले 0 आया होगा। 0 आया ना। इस 0 से पहले भी तो कुछ साल होंगे क्या? यहीं से शुरू हुए थे? इससे पहले भी साल थे, हमने काउंटिंग यहां से शुरू की। तो इससे पिछले सालों को हम उल्टा चलते हैं, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, तो अब ये बढ़ते जाएंगे, है ना। तो यहां से 4700 साल पहले, कितने साल पहले? 4700 ईयर्स पहले, यानी कि 2000 तो यहां तक हो गए, यहां से भी 2700 साल पहले की बात चल रही है। और जब मैंने बोला 8000 साल पहले, तो यहां से 8000 साल पहले। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं, अब समझ में आया जब भी मैं डेट का नाम लूं तो कहां से लेना है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलो अब हम आगे समझते हैं। अब यहां से अगर मैं बात करूं 4700 साल पहले की, तो आज से करीबन 4700 साल पहले सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड। फ्लोरिश्ड यानी कि पनपना, फलना फूलना, ये क्या होता है? फ्लोरिश। क्या होता है? फ्लोरिश। ठीक है, ये फ्लोरिश हुई। अगर हम देखें शुरुआती शहर, सिटीज मतलब शहर, तो कब हुई? लगभग 4700 साल पहले
लगभग 4700 ईयर्स अगो तो हम बात करें तो यहां पे सबसे शुरुआती शहर दिखने लगे। तो हमने देखा कि गांव तो हमारे पहले ही बन गए जब हमने यहां पे अनाज उगाना शुरू किया। गांव तो यहीं पे ही थे, लेकिन ये गांव धीरे धीरे शहरों में बदलने लगे, और शहरों में बदले तो कहां आके रहने लगे? ये जो शहर बने, ये शहर इंडस नदी और इसके आसपास बनने लगे। यानी कि इस एरिया में ये शहर बनने लगे। कितने साल पहले? लगभग 4700 साल पहले हमारे शहर बने, और यहाँ पे सिटीज जो है फ्लोरिश हुई, अलग अलग सिटीज पनपने लगी ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर, इन नदियों के किनारे। ये इंडस रिवर है या फिर इसके आसपास जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन नदियों के किनारे शहर बसने लगे। ठीक है बच्चे, शहर बसे हमारे। अब ये शहर बसने के बाद लेटर, और इसके बाद अबाउट 2005 ईयर्स अगो, आज से 2500 साल पहले, यानी इसके तो बाद में, लेकिन आज से 4500 साल पहले या 4700 साल पहले तो क्या हुआ? शहर बनने लगे। लेकिन आज से 2500 साल पहले की बात करें तो वहां पे क्या हुआ? सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। गंगा के किनारे सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट। सी कोस्ट यानी कि समुद्र तट पे गंगा और इसके किनारे क्या हुई? यहां पे शहर बनने लगे। अब ध्यान देना कि 4700 पहले, 4700 साल पहले तो यहां बने, और धीरे धीरे ये शहर यहां से यहां पे शिफ्ट हो गए, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पे। यानी कि जो शहर यहां बने थे, अब वही शहर अब यहां भी बनने लग गए। कहां पे? गंगा और उसके आसपास के एरिया में भी वो शहर अब बनने लग गए। लेकिन यहां पे जो शहर बने वो बने हैं आज से करीबन 2500 साल पहले, और जो पहले शहर थे वो बने हैं आज से 4700 साल पहले। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो गंगा पे भी अब हमारे शहर बनने लगे, और अलोंग सी कोस्ट, यहां पे सी कोस्ट पे हमारे शहर और भी पनपने लगे। ये भी हमने जानने की कोशिश की। अब हम देखते हैं आगे, ये हमने इंडस का शहर का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो भी देखा। अब हम आगे बात करते हैं गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन, इसके बारे में। ये पता लगाओ कहां पे है। मैप देखना एक बार फिर से, गंगा पता लगाओ कहां पे और सोन कहां पे है। तो गंगा नदी हमें दिख जाएगी कि गंगा नदी हमारी ये वाली है, ये वाली गंगा नदी है, और इसमें सोन आपको विंध्या के जस्ट ऊपर यहां पे दिखाई देगी। ये छोटी सी आपको सोन नदी दिखाई देगी। ये सोन नदी और गंगा नदी, अब इनकी बात चल रही है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम पे, प्राचीन समय में, एंशियंट मतलब पुराना टाइम यानी कि प्राचीन, तो प्राचीन समय में द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, यानी कि इन रिवर के आसपास का एरिया, यानी कि गंगा और सोन के आसपास का एरिया, गंगा और सोन नदी के आसपास का एरिया, टू द साउथ ऑफ गंगा, यानी कि इस गंगा के साउथ में, अगर ये गंगा है ये सोन है, तो गंगा के साउथ में यानी कि इस एरिया में, इस एरिया में निशान लगाते रहना अपने मैप में भी, इस एरिया की बात कर रहा है। तो इस एरिया में क्या हुआ? इसको हम बोलते थे मगध। जहां पे गंगा और सोन मिलती हैं, वहां पे गंगा के साउथ में ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मगध। बोलते हैं नहीं, बोलते थे। इसको हम मगध के नाम से जानते थे। यहां क्या हुआ मगध में? ये मगध आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज जो हमारा स्टेट ऑफ बिहार है, जो हमारा बिहार राज्य है, बिहार आपका यहीं कहीं है, तो यहां इस बिहार में ये मगध होता था। द इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और इसके जो राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे। अब यहां पे हमने देखा गंगा में सोन जहां पे मिल रही है उसके साउथ में मगध है, यहां के राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, एंड सेट अप लार्ज किंगडम, और इसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था, बहुत बड़ा राज्य बना लिया था। पहले क्या होते थे? छोटे छोटे शहर हुए, वो शहर मिलके अब बड़ा राज्य बन गया। क्यों? राजा पावरफुल हुआ, उन्होंने शहरों को जीतना शुरू किया, और शहरों को जीतना शुरू किया, उस शहर को अपने राज्य में मिला लिया। अब बहुत बड़ा इसका राज्य बनने लग गया। अब मगध हमारा जो है बहुत बड़ा राज्य हो गया था यहाँ पे। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और ऐसे ही राज्य इस देश के अलग अलग भागों में अलग अलग जगह पे बसने लग गए थे। यानी कि पहले गांव, फिर शहर बने, शहर से राज्य बने, और ये राज्य इस
महाद्वीप में अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे राज्य बनने लग गए थे इस तरीके से। ये शहर में इस तरह के राज्य जो है अलग अलग जगह पे बनने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे ये भी बनने की शुरुआत हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखें, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू द अनदर। सब कंटिनेंट मतलब होता है उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। तो थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर, यानी हमेशा से। थ्रू आउट मतलब हमेशा से, हम कह सकते हैं इसका एक मीनिंग हमेशा से, यानी कि पूरे इतिहास में अगर हम देखें, पूरे इतिहास में, पूरे इतिहास में, थ्रू आउट मतलब पूरे इतिहास में, इसका मैं एक मीनिंग ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, लेकिन थ्रू आउट का मीनिंग होता है हर तरफ। ठीक है, थ्रू आउट का एक मीनिंग होता है हर तरफ, लेकिन हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास में हर तरफ। ठीक है, समझ में आया क्या मतलब हो रहा है? तो थ्रू आउट यानी कि पूरे इतिहास में, पूरे अतीत में, पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू द अनदर। जो लोग हैं उन्होंने ट्रेवल करना शुरू किया हुआ था, और पूरे इतिहास में ये लोग ट्रेवल करते रहते थे, एक उपमहाद्वीप से दूसरे में आते जाते रहते थे। यानी कि लोगों का आना जाना उस टाइम पे भी लगा रहता था। साधन नहीं थे आने जाने के, लेकिन फिर भी पैदल, घोड़े पे या कैसे भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में आते जाते रहते थे। उस टाइम पे ये आना जाना लोगों का लगा रहता था। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, चाहे पर्वत हो, चाहे हिल हो यानी पर्वत हो, या फिर बड़े बड़े पहाड़ हो, हाई माउंटेन्स हो, जैसे कि हिमालय को मिला के हिमालय जैसे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो, या फिर रेगिस्तान हो, डेजर्ट हो, या रिवर्स हो यानी नदियां हो, या फिर समुद्र हो। इन्होंने क्या किया? मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। ये कई बार इन रास्तों को, इन यात्राओं को, जो लोग इधर से उधर जाते थे, इनकी यात्रा को खतरनाक बना देते थे। अब पर्वत से होके जाना है, अब पैदल होते थे या घोड़े पे होते थे, है ना, तो वहां से गिरने का खतरा। बड़ी बड़ी पहाड़ियां, हिमालय जैसी पहाड़ियां, कितनी ऊंची चोटी हैं, यहां से होके आना पड़ता था, तो बड़ा खतरनाक रास्ता था, यात्रा बड़ी खतरनाक हो जाती थी। नदियों को पार करना बड़ा मुश्किल होता था, समुद्र कितना गहरा होता है, तो उस गहरे समुद्र में कितने खतरे बीच में आते होंगे। तो इन सब चीजों को पार करके आना पड़ता था, इन सब चीजों को पार करके आना पड़ता था। चाहे अगर हम देखें पर्वत हो, बड़े बड़े पहाड़ हो, मरुस्थल हो, नदियां हो, समुद्र हो, ये क्या करते थे? इन यात्राओं को डेंजरस यानी कि खतरनाक बना देते थे कई बार। तो बड़ा खतरनाक होता था यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पता नहीं आदमी कहां फंस जाए, है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें बीच में आ रही हमने देखी, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन ये कभी असंभव नहीं रहा। लोग फिर भी आते जाते रहे, उनको पता है खतरा है, लेकिन फिर भी लोगों ने माना नहीं, लोगों ने सुनी नहीं, वो फिर भी आते जाते रहे। यहाँ के लोग इधर, उधर के लोग इधर, ऐसे ये घूमते रहे। जिनको इधर से उधर आना होता था वो आते जाते रहे। अब ये लोग इधर से उधर आते जाते क्यों थे? कोई आदमी यहां पे है, वो यहां क्यों आएगा? बीच में समुद्र है, इस समुद्र को पार करके इतना खतरा मोल लेके क्यों आएगा? कोई एक यहां पे है, बीच में पहाड़ी है, इस पहाड़ी को पार करके क्यों आएगा? इतना खतरा क्यों मोल लेगा? चलो हम बात करते हैं कि ये लोग इधर से उधर जाते क्यों थे। ये तो हमने देखा जाते थे, लेकिन क्यों जाते थे उसकी हम बात करते हैं। सो मैन एंड वुमेन, आदमी हो और औरत हो, मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका को ढूंढते हुए वो पहुंचते थे, आजीविका को ढूंढते हुए पहुंचते थे कि कहीं पे उनको उनका जीवन चलाने के लिए चीजें मिल जाएं। कि कई जगह हो सकता है खाना नहीं होता था, वो खाने की सर्च में आते होंगे, कई जगह नौकरी नहीं होती थी तो नौकरी की सर्च में आते होंगे। तो कुछ ना कुछ ढूंढते हुए अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन बिताने के लिए, ताकि उनका जीवन अच्छे से चलता रहे, उसके लिए वो चीजें ढूंढते हुए एक जगह से दूसरी जगह आ पहुंचते थे। इसी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह इतनी मुश्किलें होते हुए भी आते थे अपने आजीविका चलाने के लिए। और दूसरा रीजन क्या था? एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स।
प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी। प्राकृतिक आपदाएं कैसे? जैसे बाढ़ यानी फ्लड्स और ड्रॉट यानी सूखा। कई जगह पे जैसे मान लो कि ये यहां पे खुश है, ये यहां पे खुश है, अब यहां पे क्या हुआ, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई। फ्लड आ गई तो अब इनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, जिंदा रहने के लिए भी इनको यहां से भागना पड़ेगा। और ये फ्लड आ गई तो ये यहां से निकल के किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, या फिर यहां इनका जीवन कठिनाई में बीत रहा है, यहां इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो भी ये उसको ढूंढते हुए कहीं और जा पहुंचेंगे। या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, यहां बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो इनके पास खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो ये लोग कहां जाएंगे, दूसरी जगह ढूंढने जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या तो आजीविका के लिए या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, फ्लड से, ड्रॉट से, या इस तरह की कोई भी आपदा आए उससे बचने के लिए, इस तरह की कठिनाइयों से बचने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। समटाइम्स, और कई बार, मैन मार्च्ड इन आर्मीज, जो आदमी थे वो आर्मी में मार्च करते थे, इकट्ठे होके सैनिकों की तरह मार्च करते थे। किस चीज के लिए? कंकरिंग अदर्स लैंड्स। कंकर मतलब क्या होता है? कंकर होता है किसी को जीतना, कंकर होता है किसी को जीतना, CONQUER। तो कंकरिंग अदर्स लैंड, दूसरों की जमीन को जीतने के लिए ये लोग सेना की टुकड़ियों के रूप में चलते थे। यानी कि ट्रैवल करने के अलग अलग रीजन होते थे। कई लोग अपनी आजीविका के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, कई लोग प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, कई लोग दूसरे की जमीन जीतने के लिए एक साथ मूव करते थे। यानी कि सेना की टुकड़ियों में जो सैनिक चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे की जमीन को जीतने के लिए वो उधर चल रहे हैं, तो उनकी भी ट्रैवलिंग के पीछे रीजन होता था। तो अलग अलग रीजन होते थे सबके। ठीक है। बिसाइड्स, और इसके साथ ही अगर हम देखें मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, तो व्यापारी किस लिए ट्रैवल करेगा? अपने व्यापार के लिए। ट्रैवल्ड विद कारवांस। कारवांस क्या होता है? कारवांस है काफिला, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हिंदी में काफिला कहते हैं, जहां पे एक साथ कई सारी गाड़ियां चलती हैं। तो ये जो मर्चेंट्स थे यानी व्यापारी थे, ये किसके साथ यात्रा करते थे? कारवांस के साथ, यानी कि काफिले में यात्रा करते थे। एक साथ इकट्ठे होके आगे घोड़ा गाड़ी चल रही है, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, ऐसे लगातार कई सारी इस टाइप के बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी टाइप चलती रहती थी। तो उनमें ये यात्री ट्रैवल करते थे। इसके अलावा या फिर वो शिप से आते थे, जहाज से अगर समुद्र पार करके आना है तो शिप लेके आते थे। ठीक है। पानी के जहाज में, समुद्री जहाज में, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो महंगे महंगे सामान है, कीमती सामान है, उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए वो लाते रहते थे। तो सबके अपने पर्पज हैं। कोई अपनी आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई प्राकृतिक आपदाओं से, मुश्किलों से बचने के लिए दूसरी जगह जा रहा है। जैसे सैनिक हैं तो सैनिक टुकड़ियों में दूसरी जमीन को जीतने के लिए जा रहे हैं। और मर्चेंट हमने देखे, व्यापारी हमने देखे, वो किस लिए ट्रेवल करते हैं? वो अपने कीमती सामान को इधर से लेके दूसरी जगह बेचने के लिए लेके जाते हैं। कैसे जाएंगे? या तो कारवंश में, या फिर अगर हम देखें तो वो जहाज में। ठीक है। तो इस तरीके से व्यापारी भी मूव कर रहे हैं। तो हर कोई ट्रैवल करते रहे हैं शुरुआत से। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जो लोग जहां रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं, लोग इधर उधर आते जाते रहे हैं। सबके अपने अपने रीजन रहे हैं, सबके अपने अपने कारण रहे हैं, लेकिन लोगों ने चलना नहीं छोड़ा, लोग फिर भी मूव करते रहे। आगे बढ़ते हैं। एंड उसके अलावा रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक गुरु होते थे, धर्म के जो गुरु होते थे, दे वॉक्ड, वो भी चलते रहते थे फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव चलते रहेंगे, एक गांव से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरे गांव, तीसरे से चौथे गांव, गांव से गांव घूमते रहते थे, कस्बों से कस्बों तक घूमते रहते थे, एक से दूसरी जगह पे, और शहर से शहर घूमते रहते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन, और जहां रुकते थे वहां पर क्या करते थे? अपना उपदेश देना शुरू कर देते थे। ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस, और वहां पे लोगों को रास्ते में चलते हुए सलाह देते रहते थे। यानी धार्मिक गुरु भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ये भी चलते रहे, लेकिन ये क्या करते थे? ये गांव से गांव, गांव से गांव, शहर से शहर ऐसे घूमते रहते थे, और अपने रास्ते में जहां भी रुकते वहां पर उपदेश
या फिर किसी को कोई सलाह देते हुए चलते थे, यानी अपना ज्ञान बांटते हुए चलते थे। तो धार्मिक गुरु भी यहां पे चलते रहे हैं। फाइनली और आखिरी में अगर हम देखें, सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड, और कुछ लोगों ने ट्रेवल किया होगा, कुछ लोगों ने यात्रा की होगी, किस लिए? ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर के लिए। कुछ लोगों ने एडवेंचर के लिए भी यात्रा की होगी। किसी को ये मतलब दूर दूर चलना अच्छा लगता होगा, किसी को पहाड़ियों पे जाना अच्छा लगता होगा इसलिए वो पहाड़ियों पे गया, किसी को रेगिस्तान देखने का मन होगा वो उसको देखने गया। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस, न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, कि हो सकता है वो चाह रहे हो कि उन्हें नई नई जगह ढूंढने का मौका मिले, नई नई रोचक जगहों को ढूंढने का मौका मिले। तो नई जगह को ढूंढने के लिए, ऐसी रोचक जगहों को, इंटरेस्टिंग प्लेसेस को ढूंढने के लिए लोग ऐसे भी घूमते रहे होंगे। तो घूमने के सबके अलग अलग पर्पज हैं। हमने बोला कि इन्होंने रोका नहीं, लोग इधर से उधर जाते रहे, सबके अपने अपने पर्पज रहे। तो किसी ने किसी पर्पज से, हो सकता है कि कोई शौक की वजह से घूम रहा हो, कि उसे घूमना अच्छा लगता है तो इसलिए वो घूम रहा है। किसी को यह है कि नए शहर ढूंढने हैं इसलिए घूम रहा है। तो सबके अपने अपने पर्पस थे, सबके अपने अपने इरादे थे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से यहां के लोगों के आइडियाज, विचार दूसरी जगह पे जहां वो गए वहां तक पहुंचे। उसने जाके बताया कि हम तो वहां ऐसे रहते हैं, हमारे वहां ऐसे होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जहां जहां की जो भी अच्छी बात थी वो हर जगह पहुंच गई और यहां पे भी लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, लोग ट्रैवल करते रहे और इधर उधर की बातें शेयरिंग होती रही। लोगों को बैठे बैठे पता लगता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से घूम के आता रहता है। तो लोग अपनी जगह की बात बताते रहे और इससे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, विचारों का क्या कहेंगे, शेयरिंग होती रही आपस में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी कि कैसे हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? आजकल लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? आजकल लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? आज भी तो यही है, आज भी तो इसीलिए ट्रैवल करते हैं। गांव से शहर हम पढ़ने आते हैं, गांव से शहर कहीं नौकरी के लिए आते हैं, यानी कि लाइवलीहुड के लिए आते हैं। व्यापारी अपने व्यापार के लिए आते हैं, उनको चीजें खरीदनी होती है गांव में बेचने के लिए। आज भी तो यही है, आज भी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। कोई काम के सिलसिले में घूमता है, कोई पढ़ने के लिए घूमता है, कोई नौकरी के लिए घूमता है। आज भी तो यही है, आज भी यही, तो यही इसीलिए लोग घूम रहे हैं। पहले भी ऐसे ही थे, है ना? तो आज भी ऐसा ही है। देखते हैं, लुक एट मैप वंस मोर। मैप 1 जो हमने देखा पेज नंबर 2 पे, एक बार फिर से उस मैप पे नजर डालते हैं, एक बार फिर से इस मैप पे नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है। हिल्स जो पर्वत हैं, माउंटेन्स पहाड़ हैं, एंड सीज और जो नीचे समुद्र है, फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर। फ्रंटियर का क्या मतलब है? फ्रंटियर होता है सीमा, किसी भी चीज की बाउंड्री, उसे हम बोलते हैं फ्रंटियर। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर। बाउंड्री, सीमा, उसे हम बोलेंगे फ्रंटियर। जैसे इंडिया की बाउंड्री अगर हम दिखाई दें तो जहां तक है, इस साइड बाउंड्री पे क्या है? समुद्र है। इस साइड क्या है? हिमालय है, यहाँ पे पूरा हिमालय फैला हुआ है। इस साइड भी हमने देखा सुलेमान और किरथार पर्वत हैं, यहाँ पे पामिर टॉप है, यहाँ पे भी पर्वत है। इंडिया के चारों तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे तो हिमालय है ही, ये पूरा यहां तक चलेगा और यहाँ पे भी हिमालय है। यहां पे सुलेमान किरथार रेंज हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, यहां पे पूरा समुद्र है, नीचे तो तीनों तरफ से समुद्र है। तो ये क्या है, एक बार फिर से मैप पे देखो, पर्वत दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाई देंगे और सी दिखाई देंगी, जो क्या बना रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये बना रहे हैं प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। ऊपर से पहाड़ ने घेरा है, नीचे से समुद्र ने, तो इसीलिए यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पुराने टाइम पे यहां तक पहुंचना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी पहुंचते थे। व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, जबकि ये बहुत मुश्किल था इन फ्रंटियर्स को, इन सीमाओं को पार कर पाना। दोज हु वांटेड, लेकिन जिसने चाहा, कुड, उसने किया, एंड डिड स्केल द माउंटेन, और वो पहाड़ियों की ऊंचाई तक भी पहुंचा, एंड क्रॉस द सीज, उसने इन गहरे समुद्रों को भी पार किया।
ये इतनी मुश्किल मुश्किल सीमाएं हैं, यहाँ पे इतने गहरे गहरे समुद्र हैं, यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, यहाँ पे भी इतने ऊंचे पर्वत हैं, तो यहाँ से लोगों का आना, यहाँ से लोगों का आना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जिसने ठान ली कि मुझे जाना है, उसने किया, चाहे कितना ही ऊंचा पर्वत हो उस ऊंचे पर्वत पे भी गया, और चाहे कितना ही गहरा समुद्र हो वो उस गहरे समुद्र से होके आया। यहां पे लोग फिर भी आए। ठीक है, ये हमने समझने की कोशिश की। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। पीपल, लोग, फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर यानी सीमा पार से लोग भी यहां पे, इस सीमा पार से लोग, यहां से बाहर से, इस सीमा पार से लोग यहां पे क्या आए हैं, आते रहे, हमारे उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते रहे, और यहां के बस भी गए। बहुत सारे लोग यहां पे आए बाहर से और यहीं पे बस गए। बहुत सारे लोग बाहर से यहां पे आए और यहीं पे बस गए। बहुत सारे लोग आए और यहां पे आके बसने लग गए, ये भी हमने देखा। देन उसके बाद दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल, और ये जो लोगों का मूवमेंट है, ये जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और इसकी वजह से जो हमारे सांस्कृतिक परंपराएं हैं, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं, यानी जो हमारी परंपराएं हैं उन पे फर्क पड़ा, वो एनरिच हुई, समृद्ध हुई। कहीं ना कहीं से हमने अच्छी चीजें सीखी कि मान लो यहां से कोई आया, ये हमारा इंडिया है, यहां से कोई आया, यहां से जो अच्छी बात हुई वो यहां लोगों ने अपना ली, यहां से कोई आया उसकी अच्छी बात यहां के लोगों ने अपनाई, यहां के लोगों ने अपनाई, यहां से जो है इसकी बात अपनाई। तो जहां जहां से जो भी लोग आते रहे वो नई नई चीजें लाते रहे, नई नई चीजें यहाँ के लोगों को सिखाते रहे। इससे यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ की जो परंपराएं थी वो बहुत समृद्ध होती गई। लोग सीखते गए और आगे बढ़ते गए। यहाँ की परंपराएं और यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध हुई लोगों के इस मूवमेंट के कारण, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा बाहर के लोगों से। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। बाहर से जो लोग आए उन्होंने, कि पहले भी मूर्तियां यहां पे बनती थी, पहले भी मूर्तियां हमारे यहां पे बनती थी, यानी कि पत्थर को पहले भी तराशा जाता था। लेकिन जब बाहर से लोग आए तो वहां से और अच्छे आइडिया लेके आए कि इस मूर्ति को ऐसे भी तराशा जा सकता है, इसको यहां पे इस तरीके से तराशने का, यानी कि पत्थर को तराशने का और अच्छा उपाय लेके आए। तो लोगों ने अपने आइडिया दिए और अच्छा उपाय लोगों को मिला पत्थर को तराशने का। कंपोजिंग म्यूजिक, और अच्छे से कैसे म्यूजिक को कंपोज किया जाए, यानी कि म्यूजिक को कंपोज करने के, म्यूजिक को बनाने के लिए भी नए नए आइडियाज यहाँ के लोगों को मिले बाहर के लोगों से। देन उसके बाद एंड इवन कुकिंग फूड, उसके बाद खाना बनाने के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग नुस्खे यहाँ के लोगों को पता लगे। जब बाहर के लोगों के आके शेयर किया कि भाई इस चीज से तो ये भी बन सकता है, अच्छा तुम इसकी सब्जी नहीं बनाते, अरे हम तो वहां इसकी भी सब्जी खाते हैं। तो यहाँ के लोगों ने उसको ट्राई किया, वो भी बनाना शुरू किया। तो नई नई चीजें, नए नए आइडियाज लोगों ने सीखे जो बाहर के लोग आए थे उनसे। तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिली। तो ये सारी चीजें, और आज भी क्या होता है, लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आज भी तो लोग यही करते हैं कि वहां से जो अच्छे आइडियाज हैं वो लेके आते हैं और आके बोलते हैं देखो वहां तो ये होता है, हम भी ऐसा ही करेंगे ताकि हमारी लाइफ भी इंप्रूव हो जाए। तो ये सारा पुराने टाइम से चलता आ रहा है। लोग पुराने टाइम से ऐसे ही क्या करते आ रहे हैं, इधर से उधर जाते रहे हैं, अपने आइडियाज दूसरी जगह शेयर करते हैं और वहां के लोगों को अच्छे लगते हैं, उसको अपनाते हैं। सबका मूवमेंट करने का, ट्रेवल करने का पर्पज अलग है, तरीका अलग है। ये सब हमने ये देखा कि पुराने टाइम पे कैसे लोग ट्रेवल करते थे, करके क्या करते थे, किस लिए ट्रेवल करते थे, ये भी हमने सीखा, ये भी हमने जानने की कोशिश की। तो आज के क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो गया है, और इस चैप्टर को इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, फिर से देखना है कि जो पढ़ा वो समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो हमें फिर से बताना कि हमें समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से बताएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो अपने उन दोस्तों को भी जरूर बताना जिन्हें ये चीजें थोड़ी सी कम समझ में आती हैं, ताकि वो भी हमसे जुड़ के इनको बहुत अच्छे से चीजों को सीख सके। ठीक है बच्चों,
तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।